Good evening, Namaste. I welcome you all to the budget seminar tonight. आप ये सोचिए कि फाइनेंस मिनिस्टर के लिए कितना डिफिकल्ट था इस बार बजट प्रेजेंट करना। बजट की बात अगर करें तो स्टार्टअप इंडिया ज़माना स्टार्टअप का था, जिसे देखो स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं। कितने वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हैं। आज यह सब सोच के 16 जनवरी को मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया का एक इवेंट भी रखा था, जहां स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान अनाउंस किया गया। उसमें डिफरेंट तरह के मेजर्स थे। फैक्ट्स की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे 2016 ने बोला कि इंडिया के अंदर मोर देन 19,000 टेक्नोलॉजी इनेबल्ड स्टार्टअप्स हैं, जिसमें मैक्सिमम इंटरनेट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप्स हैं। इंडिया के स्टार्टअप्स ने क्लोज टू $3.5 बिलियन फंडिंग रेज की है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2015 एंड वी हैव ऑलमोस्ट 8 स्टार्टअप्स व्हिच आर इन यूनिकॉर्न क्लब, मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर की है। तो स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान में क्या लिखे हैं? उन्होंने बोला कि हम आपकी रजिस्ट्रेशन बहुत इजी करते हैं। आप जो भी लेबर लॉज, अलग अलग तरह के टैक्सेस हैं, एक मोबाइल ऐप जनरेट की जाएगी। उस ऐप पे आप अगर ओके कर देते हैं तो हम मान लेंगे कि आपने कंडीशन फुलफिल कर ली है और आपकी प्रीमाइसिस में कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा फर्स्ट 3 इयर्स के अंदर। और भी बहुत एक बोला कि एक फंड बनाएंगे जिसको जो 10,000 करोड़ तक का होगा टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स। देन ये बात भी बोली कि पहले 3 इयर्स आपके टैक्स प्रॉफिट्स को एग्जेम्प्ट कर देंगे टैक्स में से। एक डेडिकेटेड वेब पोर्टल बनाएंगे। पेटेंट रजिस्टर कराने चाहते हैं 80% रिड्यूस कर देंगे उसकी फीस। अगर स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, आप एग्जिट करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए इजी कर देंगे। प्लस फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया जाएगा टू हेल्प देम टू ग्रो देयर स्टार्टअप, which was applauded by all. अब समझते हैं कि टैक्स के अंदर क्या चेंजेस किए टू सपोर्ट दिस स्टार्टअप स्कीम्स। पहला चेंज है, क्या बोला? ये बोले कि अगर एक एलिजिबल स्टार्टअप एलिजिबल बिजनेस में एंगेज है तो फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ इट्स बिजनेस में वो जितना भी प्रॉफिट अर्न करती है उनमें से 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, मतलब या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड या सेकंड थर्ड फोर्थ या थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन 3 सालों में अगर आपको जो भी प्रॉफिट होता है उस पर हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। टैक्स फ्री इनकम है। हाँ, ये ध्यान रखिए 20% का एक मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स होता है, वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है तो एक डिफरेंट तरीके से इनकम कैलकुलेट होती है। वो अगर टैक्स बनता है तो आपको पे करना पड़ेगा। वो आपको बाद में आगे आने वाले सालों में अगर आपकी लायबिलिटी बनती है टैक्स की तो उससे एडजस्ट होगा। पर समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, पहले ये समझ लें कि एलिजिबल स्टार्टअप क्या है और एलिजिबल बिजनेस क्या है। एलिजिबल स्टार्टअप क्या है? एलिजिबल स्टार्टअप ये है that you incorporated the startup on or after 1st April 2016. The turnover of business which startup is doing is not more than 25 crore in any of its first 5 years. और एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एलिजिबल बिजनेस का फ्रॉम इंटरमिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन। एलिजिबल बिजनेस क्या है? एलिजिबल बिजनेस मीन्स दैट टाइप ऑफ बिजनेस which involves innovation, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और सर्विसेज। तो कुछ नया तरीके का प्रोडक्ट होना चाहिए, नॉर्मल सर्विस नहीं है। एक बेनिफिट क्या दिया कि आपको हम एग्जेम्प्ट करते हैं कैपिटल गेन टैक्स। मतलब आपने अगर कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल की, उसमें कोई प्रॉफिट अर्न किया और उस प्रॉफिट को एक फंड में डाल दिया, जो फंड स्टार्टअप को केटर करने के लिए है, तो हम आपके प्रॉफिट्स पर टैक्स नहीं देंगे। एक और स्कीम लेके आए, उसमें बोला कि अगर एक इंडिविजुअल अपनी कोई हाउस प्रॉपर्टी सेल कर देता है और एक कंपनी सेटअप करता है
उस कंपनी में वो हाउस प्रॉपर्टी सेल करने के बाद जो उसे प्रॉफिट हुआ है वो इन्वेस्ट कर देता है। तो इन्वेस्टमेंट के बाद में वो कंपनी उस पैसे को एसेट्स परचेज करने में लगा देती है। तो जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसको उस पर हम टैक्स देंगे। और एसेट्स जो आप परचेज करते हैं वो एसेट्स कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स नीड कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू वर्क। स्टार्टअप इंडिया के बारे में तो आपने सब समझ लिया होगा कि मेनली मकसद जो स्टार्टअप को करना था वो एक इनोवेशन सर्विसेज है। एक तरह से कि इनोवेटिव वे में इंडिया के अंदर ये बूम लाया गया है कि हम कुछ अपने आप में रिसर्च करें, क्योंकि माइंड इंडिया का तेज है, ये पता है सभी को कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इंडियन फैल चुके हैं। तो जितना भी हम लोग यहाँ रिसर्च करेंगे उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान, जितना